हेलो स्टूडेंट्स, आज की ट्यूटोरियल वीडियो में अपनी अकाउंटेंसी का इलस्ट्रेशन नंबर 19 को कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन है। अब तक आपने जो भी सीखा है इस चैप्टर में वो सब कुछ इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। रहीम एंड सुदेश, द टू पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म एग्रीड टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट ऑफ देयर फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो ये टर्म्स दे रखी है, इन बेसिस पे उनको अप्रोप्रिएशन करना है। दूसरा, उनके कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो 1:1 होगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कुछ भी मेंशन नहीं है। सबसे पहले इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कहाँ जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। इट इज एन अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आता है, रहीम विल बी इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो 500 सैलरी मिल रही है। सैलरी क्या है? ये प्रॉफिट्स में से चार्ज होगा, यानी कि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, 500 पर मंथ यानी कि 12 से मल्टीप्लाई किया 6000 आ गया। 6000 इसकी क्या जाएगी? सैलरी। दोनों का 5% क्या देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। नेक्स्ट कर लेते हैं, लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म। फर्म को लोन दे रखा है एक पार्टनर ने, इज टू कैरी इंटरेस्ट 10% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो फर्म का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी होता है वो सब जाता है कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। समझ आ रहा है? तो लोन दे रखा है फर्म, पार्टनर ने फर्म को, तो फर्म उस पर क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। जो इंटरेस्ट देगी वो फर्म का क्या है? लॉस है। और लॉस को कहाँ लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा 10%। नेक्स्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स 5% पर एनम। पर एनम लिखा हुआ है तो क्लियरली मीन है 6 मंथ का कैलकुलेट होगा। तो 6 मंथ तो मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। पर एनम के केस में हम 6/12 करते हैं, और अगर पूरा ईयर का दे रखा होता है तो उसमें फुल ईयर का लगाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो हमारे प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को बढ़ा देता है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखनी है। सुदेश विल बी गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स जितनी भी है उस पर कमीशन मिल रहा है। कमीशन अपना कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड जाता है। अगर किसी अरे गहरे बंदे को कमीशन मिल रहा है तो वो जाता है कहाँ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट आता है, रहीम इज इंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 25,000 पर एनम। रेंट मिल रहा है उसको, रहीम को मिलेगा रेंट 25,000। उसने अपनी एकोमोडेशन फर्म को दे रखी है, अपना प्लेस दे रखा, प्रीमाइसिस दे रखी है बिजनेस के यूज़ के लिए, तो उसको 25,000 रुपये रेंट मिल रहा है। तो रेंट भी एक किस्म से प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको भी लेके कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो रेंट और लोन, किसी पार्टनर ने प्रीमाइसिस दे रखी है, अब किसी पार्टनर ने लोन दे रखा हो, तो दोनों चीज़ें सेम बात है, और सेम चीज़ के लिए दोनों की ट्रीटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड होगी। ठीक है, तो रफ फिगर आपको मिल गई होगी। दूसरा दे रखा है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द 31st March 2019 1,75,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउट टर्म्स। तो सबसे पहले का प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा 1,75,500। कैपिटल्स दे रखी 1,50,000 और 1,40,000। लोन एडवांस टू फर्म, फर्म को लोन दे रखा है 1 अक्टूबर को। याद रखना 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट होगा। लोन किसने दे रखा? सुदेश ने। सुदेश ने लोन दे रखा, और लोन पे कितना इंटरेस्ट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई 6/12, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 10/100, तो ये आ गया 10,000। 10,000 को 6/12 किया तो ये आ गया 5,000। 5,000 हो जाता है लोन पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट को उठा के लेके चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये आ जाता है 1,75,500। दूसरा, लोन एडवांस टू द फर्म। फर्म को लोन दे रखा कितना? 1 लाख का 6%, तो ये कैलकुलेट किया था अपने को कितना? 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आया था, जो मिलेगा किसको?
सुदेश को, बट फर्म का लॉस है तो उसको डेबिट साइड लिख के जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन 5000। समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में करेंगे तो उसके तब देखेंगे। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, फर्म से लोन ले रखा है 1 जुलाई को 12% रेट से, कितने का, किसने ले रखा है, रहीम ने 50,000 का लोन ले रखा है, ठीक है। लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12/100 से, और किस डेट को ले रखा है, 1 जुलाई को ले रखा है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ्स का। तो इसको मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 9/12 भी करना है, तो तब जाके हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पता चलेगा। ये लोन वो लोन है जो फर्म ने दे रखा है किसको, किसी पार्टनर को, तो ये इंटरेस्ट इस पर मिलने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आता है, ये प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाई 12%, तो ये कितना आ जाएगा 6,000, और 6,000 को 4,500 आएगा आई थिंक, तो 4,500 को उसको क्रेडिट साइड ले जाएंगे। रहीम इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन, ठीक है, रहीम को जो लोन दे रखा था बिजनेस ने, उस पर इंटरेस्ट मिलना फर्म का प्रॉफिट है, और जो फर्म को लोन दे रखा सुदेश ने वो फर्म का लॉस है। नेक्स्ट आता है एक रेंट का केस और बचता था, दोनों मैंने सेम बताए थे, तो दोनों एक्सपेंस होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, तो दोनों को डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखें। तो ये 25,000 भी जो रहीम को रेंट मिलना है इसको भी उठा के डेबिट साइड लिख दें, ठीक है, 25,000। और इसकी टोटल क्या 1,80,000, 1,80,000 में से ये दोनों डिडक्ट किए तो अपना कितना आया 1,50,000। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होने वाला प्रॉफिट है, इसको ले जाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। तो 1,50,000 यहाँ पे आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट वगैरह सब चीज़ें एंट्रीज यहाँ पे होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल कितनी 1,50,000, उस पर रेट दे रखी कितनी 5%, तो 5% इसका कैलकुलेट किया तो 7,500 इस पे आ गया, और इसका कितना आ गया 7,000 और 7,500 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ये आता है डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की, आप लोगों को पता है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, ड्राइंग्स कितनी है 40,000 30,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 5%, तो 5 4 जा 2,000 आएगा। 2,000 का 6 मंथ का निकालेंगे तो अपना 1,000 आ जाएगा, तो 1,000 तो आ गया रहीम का। और ऐसे इसका भी कैलकुलेट करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 5%, 1,500 का हाफ 750, ठीक है, तो 750 इस पे हो जाएगा सुदेश पे, ठीक है। दोनों का ऐड किया 1,750, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी मिलनी है, सैलरी मिलती है जो ये भी मैंने बताया था 6,000 सैलरी जाती कहाँ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, ये आ जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सैलरी। दूसरा एक कमीशन की बात की गई थी, कमीशन सुदेश को मिलेगा 1% ऑन सेल अमाउंट। सेल कितनी है अपनी, टोटल 7 लाख की सेल, 7 लाख का 1% होता है 7,000, तो 7,000 कमीशन कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, टू कमीशन 7,000, क्लियर। अब इसमें और कुछ नहीं बचता है, तो क्रेडिट साइड टोटल क्या, तो ये साइड ज़्यादा मिलेगी 151 750, इसमें से ये ऊपर की सब चीज़ डिडक्ट करेंगे तो अपना डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा जो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो बचता 1,24,250। जब इसका हाफ किया तो ये प्रॉफिट लॉस टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट और सुदेश कैपिटल अकाउंट, हाफ चला जाएगा। अब आते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने में। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,50,000 और 1,40,000, और अब उठा के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में से जहाँ जहाँ इनका नाम आ रहा है तो डेबिट वाली चीज़ें क्रेडिट में लिख देनी है, क्रेडिट वाली चीज़ें डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाती हैं इसलिए इनको क्रेडिट में लिखेंगे, ये सब चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल को घटाती हैं इसलिए इनको डेबिट में लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम आ रहा है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगा, कमीशन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन तीनों चीज़ें आ गई, और लास्ट में क्या आ रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट भी यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। और डेबिट क्रेडिट साइड से क्या आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा। एक ड्राइंग्स भी लिखनी है क्योंकि ड्राइंग्स भी कैपिटल को कम करता है, तो ड्राइंग्स का अमाउंट
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों लिखनी है, बट बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम ये भूल जाते हैं लिखना, तो इसको ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो ड्राइंग भी पूरा आएगा। क्लियर? और देखो और क्या आ रही है, अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये जो डेबिट के आइटम है किसमें पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, ये सब जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ये यहाँ के आइटम पार्टनर अकाउंट के डेबिट साइड। देखो दो चीज़ें जा रही हैं, एक तो सुदेश का लोन इंटरेस्ट जा रहा है और एक रहीम को रेंट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से डेबिट में कितना जाएगा 4500, जो इंटरेस्ट है किसका, रहीम के लोन पे। ठीक है, तो तीन चीज़ें जा रही हैं उठ के यहाँ से। देखो इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन तो यहाँ पे आ गया, रहीम के अकाउंट में पैसे डाल दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये जो था डेबिट वाली आइटम, ये क्या होती है, तो इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा और इसके लिए सेपरेट रेंट पेएबल अकाउंट बनेगा। ये आप लोगों को पता है, किसी पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रखा तो उसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सुदेश के लोन अकाउंट में जाएगा, ना कि उसके कैपिटल अकाउंट में लिखा भी होगा। ठीक है, तो सुदेश के लोन अकाउंट में। और ये रेंट जाएगा रहीम के रेंट पेएबल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, देखो इसकी करके दिखा रखा होगा, रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट, सॉरी बाय रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। तो ये एंट्री 25,000 से ये बैलेंस सीडी बच गया। अगर ये हम इस रेंट को पे कर देते तो यहाँ पे टू बैंक आता और रेंट को हम पे करते, बट हमने अभी रेंट पे नहीं किया है उसको। ठीक है, क्लियर? अगर रेंट उसको मिल चुका होता तो उसके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होता क्रेडिट साइड, उसकी कैपिटल को बढ़ाता। और सेपरेट लोन अकाउंट बनता है, तो सुदेश का लोन अकाउंट बना के नहीं दिखा रखा, उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर बोल रखा हो, मेंशन कर रखा हो, तो उसके सेपरेट लोन अकाउंट भी बन जाएगा। टोटल क्या क्रेडिट साइड ऑब्वियस सी बात ज़्यादा मिलेगी, उसमें से जब ये ऊपर वाले 3 आइटम और इसके ये 2 आइटम डिडक्ट किए तो अपना बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का 180, 125, 185, 37। यहाँ पे अपनी इलस्ट्रेशन खत्म होती है। ये थोड़ा सा बड़ा केस था, सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। अच्छे से करना है इसको, हो सके तो वीडियो 2 या 3 बार देखना, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।